मैं अक्सर रील्स देखती रहती हूँ सास बहू के रिलेशन को लेकर कि किस तरह बहुएं परेशान हैं अपनी सास के रवैये से या सास परेशान है अपनी बहू के रवैये से। कुल मिलाकर दोनों ही पक्ष एक दूसरे से प्रताड़ित होते हैं किन्हीं तरीकों से। लेकिन मैंने एक कहावत सुनी है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। जब एक बहू सास बनती है तो वो अपने आने वाली बहू के प्रति बहुत कठोर हो जाती है अक्सर, क्योंकि जिन चीज़ों को वो अपने जीवन में जब वो खुद एक बहू थी झेल चुकी होती हैं, उनमें इतना विकास नहीं हो पाता है, या यूँ कह लें कि वो चीज़ों को इस तरह से नहीं देख पाती हैं कभी भी कि जो चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं थी, हमारे अधिकार में नहीं थी कि हम इन्हें बदल पाते अपने समय में, वो आज हैं। क्योंकि आज हम सास बने हैं और हमें हमारी खुद के सास की तरह नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हमें अखरी, हमें बुरी लगी, वो आने वाली बहू को भी लगेगी, और वो क्योंकि आपसे आगे आने वाले समय की है, तो उसके लिए चीज़ों को समझना, उनके अनुसार ढलना आपसे भी ज़्यादा कठिन है। लेकिन होता नहीं है ऐसा। होता क्या है कि वो चीज़ें जो सास खुद झेल चुकी होती हैं वही अपनी बहू के साथ करती हैं। और बहुएं कुछ तो वो अपने घरों में देखती हैं, अपने आसपास देखती हैं, तो वो खुद भी उसी माइंडसेट या उसी मनस्थिति के साथ ससुराल में आती हैं कि मैं शुरू से ही इस तरह से रहूं कि मुझे आखिर में इस तरह की परेशानियां उठानी ना पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं बदलाव की ज़रूरत दोनों पक्षों को है। पुराने लोगों को भी समझना होगा, क्योंकि नए लोग, नई बहुएं जो भी आती हैं वो समझती हैं चीज़ों को, कोशिश भी करती हैं, पर चीज़ें ख़राब कहाँ होती हैं? अच्छी बहू बनने के चक्कर में। कई बार जब कोई बहू अपने खिलाफ हो रही चीज़ों का प्रतिकार करती हैं, वो उनसे एडजस्ट नहीं करना चाहती और उन्हें बदलने की कोशिश करती हैं, तो कुछ ऐसी बहुएं भी हैं जो उन बहुओं के खिलाफ ऐसे प्रतिमान स्थापित करती हैं कि ससुराल वाले तो बहुत खुश हो जाते हैं कि जैसे हमें गूंगी बहरी चाहिए थी बहू वैसी मिल गई है। लेकिन जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाती हैं वो उनके लिए मिसाल बनती हैं कि देखो, नौकरी करती है, बच्चे भी संभालती है, सास ससुर की सेवा भी करती है, घर में पैसे भी देती है, घूंघट भी करती है और चूं भी नहीं करती।